BNA न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अनस अंसारी मोमिनपुरे से। मोमिनपुरे के अंदर इस्लाम का एक अहम फरीज़ा है जिसका नाम हज है। 5 फरीज़े में से एक फरीज़ा होता है इस्लाम का हज, जिसके अंदर ईद के फ़ौरन बाद हाजी हज को रवाना होते हैं, लेकिन उसके मसाइल, उसके अरकान और उस फरीज़े के अंदर क्या क्या अदा करना है तमाम हाजियों को मालूम नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हर हाजी तो माशाअल्लाह पढ़ा लिखा तो होता है, लेकिन इल्म कहाँ तक, कैसा करना, किस तरीके से करना, ये तरीका आलिम लोग बताए थे। और इसी आलिमों की एक सोहबत और एक प्रोग्राम रखा गया, हज तरबियती के नाम से एक कैम्प रखा गया मोमिनपुरे के अंदर। उसके अंदर 36 जिलों के हाजियों को जो सिखाया जाता है, उनके तरीक़ा और तरीके बताए जाते हैं। मौलिम लोग आए थे और उसके अंदर हाजियों ने भी शिरकत करी, सवालों जवाब रखे गए ताकि हमें हज को जाना है तो फरीज़ों कैसे अदा करें। इसके लिए हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है आज तरबियती कैम्प के अंदर, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अब्दुल रशीद साहब। अब्दुल रशीद साहब, मेरा पहला सवाल, ये हज तरबियती कैम्प लेने का आपका मकसद क्या था? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे BNA के अनस साहब का। असल में बात यह है कि अभी आप देख रहे हैं कि कई सालों से हमारे नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट से हाजी हुज्जाज किराम जा रहे हैं, मगर हुज्जाज किराम से एक बड़ी हमारी अदबन गुजारिश है कि वो सीख के नहीं जाते। तो आज का ये हमारा ये प्रोग्राम पूरा नागपुर छत्तीसगढ़ के जितने भी हमारे हुज्जाज किराम हैं और जो हाजियों के इसमें काम करते हैं, हमने उनके लिए प्रोग्राम रखा था। और हम ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम अपने तरीके का, ये नागपुर की हिस्ट्री में पहला प्रोग्राम था जिसके अंदर में ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी गई। और 36 जिलों के एक पूरा स्टेट, छत्तीसगढ़ और नागपुर शहर के जानी मानी 40 जिलों के अंदर उससे मध्य प्रदेश के भी लोग थे, छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी लोग थे, महाराष्ट्र के भी लोग थे। तो उसके अंदर कौन ऐसे मुकर्रिर थे जो ट्रेनर को ट्रेनिंग के फ़राइज़ बता रहे थे? उसमें हमारे आज का जो प्रोग्राम था, मैं बताना भूल गया आपको कि हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब, जो कि हमारी नागपुर और छत्तीसगढ़ और मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान की मायना शख्सियत है, जिन्होंने काफ़ी एक सोशल वर्क किया हुआ है लोगों के अंदर में। आज उनकी सरपरस्ती के अंदर में अपना मौलाना अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में ये हुआ। और इसके अंदर में हमारे जो ख़ास मेहमान थे वो मुफ्ती जाबिर साहब थे, मुफ्ती अबू बकर जाबिर साहब जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाए थे, और मुफ्ती मोहम्मद जमालुद्दीन साहब। ये दोनों हजरात ने माशाल्लाह इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया हाजियों को कि एक ने ऐसा लगा कि वाकई में हाजियों ने सीख के जाना चाहिए। ये प्रोग्राम रखा गया मौलाना मौलवी अब्दुल्ला साहब की ज़ेर क़यादत, उनकी सरपरस्ती में रखा गया। तो मौलवी अब्दुल्ला साहब को ये प्रोग्राम लेने के अंदर ऐसी क्या मतलब वजह थी कि जो इसको लेके, और नागपुर की सरजमीन में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में पहली बार हुआ, तो ये क्या मकसद था उनका? असल में हमारे मौलाना अब्दुल्ला साहब ने देखा कि जो हाजी एम्बार्केशन पॉइंट से जाते हैं नागपुर में, माशाल्लाह हमारे अब्दुल्ला साहब काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ नागपुर में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के काफ़ी जगहों में, जैसे मुंबई है, दिल्ली है। आपने देखा कि हाजी जो सीख के नहीं जा रहा है, तो इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट जो इसके अंदर में 4 लाख 5 लाख रुपए लगते हैं और 40 दिन का सफ़र होता है। तो इतने बड़े दरबार के अंदर हमारी हाज़िरी हो रही है बैतुल्ला के अंदर में, रोज़ा अक़दस पे। तो ये सबसे बड़ा दरबार है मुस्लिम समाज के लिए। तो मौलाना को इसकी बहुत तकलीफ़ थी और इसलिए इसी सिलसिले में मौलाना ने प्रोग्राम मोमिनपुरा के अंदर में अरेंज किया। ये थे मेरे साथ BNA न्यूज़ से बात करने वाले रशीद साहब। जो प्रोग्राम जो हाजियों का रखा गया तरबियती कैम्प, हाजी और हाजियों के साथ जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको भी ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन वो ट्रेनिंग कोई और नहीं दे रहा था। हमारे इस्लाम मज़हब के मुफ्ती इकराम थे, जो अल्लाह ने उनको फरीज़े के अंदर ऐसा कामयाबी दी कि वो दुनिया के हर कोने में जा जा के इस्लाम के तालीमात को जो नहीं जानता उसको सिखाने का काम कर रहे हैं। ऐसे उस्ताद लोग इस प्रोग्राम में शिरकत करें, जिनका नाम था मुफ्ती जमील अहमद साहब कासमी, जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाए थे, मुफ्ती अबू बकर साहब जाबिर, जो कासमी दामाद बरकातहू हैदराबाद से तशरीफ़ लाए थे, और दीगर ज़िलों के इसके अंदर हाजी और ट्रेनर आए थे और उनको सर्टिफिकेट भी दिया गया माशाअल्लाह इस प्रोग्राम के ज़रिए कि आपके पास एक सनद हो। उस सनद के साथ बात करने वाले मेरे साथ थे अब्दुल रशीद साहब, और इस प्रोग्राम की क़यादत करने वाले मौलाना अब्दुल्ला साहब थे, और ये प्रोग्राम आपके सामने रखा गया। मेरे साथ BNA न्यूज़ से बात कर रहे हैं शफीक कुरैशी। हाजियों के तरबियती कैम्प में आपके प्रोग्राम में ऐसी क्या ख़ास बात रही जो आप अवाम को बताना चाहेंगे? आज के हमारे प्रोग्राम में की ये विशेषता है
कि हमारे हज कमेटी महाराष्ट्र के चेयरमैन माननीय आसिफ खान साहब उर्फ गुड्डू, इन्होंने जो है हमारे प्रोग्राम में शिरकत फरमाई और हमें इस बात का आश्वासन दिया कि वो हज के किराए को कम करने के लिए और पानी के जहाज़ से हज यात्रा को शुरू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस के पास में ये प्रस्ताव रखेंगे। ये थे मेरे साथ बात कर रहे हैं शफीक कुरैशी साहब, जिन्होंने बताया कि महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन आसिफ खान उर्फ गुड्डू जो खास मेहमान आज प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने ये अवाम को भरोसा दिलाया कि मैं हाजियों के किराए को कम करूंगा और महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस से बात करूंगा और नागपुर से नहीं, जहाँ जहाँ भी पॉइंट है पानी के जहाज़ शुरू करने की, उनसे बात करूंगा। ये हमारे जो खास मेहमान बात करने के BNO न्यूज़ से मैं